Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine. Hello. We are fine, ma'am. I'm also fine, beta. I'm also fine. Okay. Today we will know about the present continuous tense and past continuous tense. Okay. आज की वीडियो में हम सभी लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में रीड करेंगे। ग्रामर जंक्शन ओपन करिए। पेज नंबर आपका है 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड दी सेंटेंसेज। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस राइट है उनको आपको रीड करना है। कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पे 2 कॉलम बना हुआ है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें कुछ सेंटेंसेस राइट किए गए हैं। सेंटेंस क्या है, चलिए रीड करिए। मोहित। मैम एक्सक्यूज मी। बोलो बेटा। मैम बुक ए में पढ़ा रही हैं। मैम बुक बी में पढ़ा रही हैं। बुक बी है, यस बुक बी तो स्टार्ट हुआ है अभी चैप्टर 7, उसी का ग्रामर जंक्शन ओपन करना है। चलिए रीड करिए मोहित यहाँ पे कॉलम ए एंड कॉलम बी के सेंटेंसेस को। मैम, रवि सिट अंडर a mango tree. A mango fall from the tree. He picked it up. He picks it up. Wipes means थोड़ा पोंछना, साफ करना। Wipes it and eats it. Who sit under the tree? What fall from the tree? Okay. Then कॉलम बी में रीड करिए क्या राइट है। बेटा कॉलम बी में रीड करिए क्या राइट है। चलिए कोई और रीड करेगा। बेटा आप रीड करिए। दिव्यांशी बेटा माइक ऑन करके रीडिंग करिए। कॉलम बी के सेंटेंस को रीड करिए। Ravi sat under a mango tree. A mango fell from the tree. A pig picked it up, whipped it and ate it. बेटा माइक ऑफ करिए। दिव्यांशी आपके यहाँ कोई बात कर रहा, आवाज आ रही है। ओके यहाँ पे देखिए कॉलम ए के सेंटेंस यहाँ पे राइट है। रवि सिट्स अंडर अ मैंगो ट्री। इस लाइन का मीन्स होगा रवि जो है बैठता है। कहाँ पे बैठता है? रवि सिट्स अंडर अ मैंगो ट्री। आम के पेड़ के नीचे रवि बैठता है। देन अ मैंगो फॉल्स फ्रॉम द ट्री। पेड़ के ऊपर से मैंगो गिरता है। ही पिक्स इट अप। वह उसे उठाता है। वाइप्स इट। उसे साफ करता है। एंड ईट्स इट। और उसे खाता है। देन Who sits under the tree? पेड़ के नीचे कौन बैठता है पेड़ के नीचे? What falls from the tree? पेड़ से क्या गिरता है? ये आपके जो कॉलम ए में राइट हैं, ये सभी सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस के हैं। ओके ये सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस के हैं, जो काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे रवि बैठ रहा है, पेड़ मैंगो जो है पेड़ से गिर रहा है, फिर उसको उठाता है, उसको साफ करता है मैंगो को, और उसको खाता है। देन मैंगो के पेड़ के नीचे कौन बैठता है? फिर राइट है पेड़ के ऊपर से पेड़ से क्या गिरता है। देन कॉलम बी के सेंटेंस को देखिए क्या राइट है। यहाँ पे राइट है रवि सैट अंडर अ मैंगो ट्री। रवि जो है मैंगो के पेड़ के नीचे बैठा। रवि मैंगो के पेड़ के नीचे बैठा। देन अ मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। पेड़ से मैंगो गिरा। ही पिक्ड इट अप। वह उसे उठाया। वाइप्ड इट। उसे पोंछा में साफ किया। एंड एट इट। और उसे खाया। किसको खाया? मैंगो को खाया। ठीक है। देन हु सैट अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे कौन बैठा? व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री। पेड़ से क्या गिरा। अब यहाँ पे कॉलम बी के जितने भी सेंटेंस है वे सभी पास्ट टेंस के हैं। ओके यहाँ पे कॉलम सेंटेंस सारे प्रेजेंट टेंस के हैं एंड कॉलम बी के सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं। जैसे यहाँ पे राइट है रवि सिट अंडर अ मैंगो ट्री। इसका पास्ट होगा रवि सैट अंडर अ मैंगो ट्री।
रवि मैंगो के पेड़ के नीचे बैठता है, यहाँ पे रवि मैंगो के पेड़ के नीचे बैठा। देन अ मैंगो फेल्स फ्रॉम द ट्री, इसका पास्ट होगा अ मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। अ मैंगो फॉल्स फ्रॉम द ट्री, पेड़ से मैंगो गिरता है, और यहाँ पे होगा कि पेड़ से मैंगो गिरा। देन he picks it up, wipes it and eat it. He picked it up, wiped it and ate it. वह उसे उठाया, साफ किया और खाया। Then who sits under the tree, कौन पेड़ के नीचे बैठता है? Who sat under the tree, कौन पेड़ के नीचे बैठा? यहाँ पे देखिए what falls from the tree, पेड़ से क्या गिरता है? What fell from the tree, पेड़ से क्या गिरा? सिट का आपका होता है पास्ट में सैट, सिट मीन्स बैठना, सैट मीन्स बैठा, फॉल मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिरा, पिक मीन्स उठाना, पिक्ड मीन्स उठाया, वाइप मीन्स साफ करना, वाइप मीन्स साफ किया, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया। देन सिट मीन्स बैठना, सैट मीन्स बैठा, फॉल्स मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिरा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस राइट है, कॉलम ए के सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं एंड कॉलम बी के सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं। सबको आगे समझ में? Yes, ma'am. द वर्ड इन बोल्ड आर ऑल वर्ड्स, जितने भी बोल्ड वर्ड किए गए हैं, मीन्स जो यहाँ पे ब्लैक कलर में राइट हैं, जितने भी वर्ड्स, ये सभी वर्ब्स हैं, मीन्स क्रिया है कि जो काम हो रहा हो। जैसे यहाँ पे बैठने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे गिरने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे उसको उठाता है। सभी जो जितने भी बोल्ड वर्ड किए गए हैं, सिट, फॉल्स, पिक, वाइप्स, ईट, फॉल्स, ये सभी जो है वर्ब हैं, ठीक है, मीन्स एक्शन वर्ड हम इसको बोलते हैं, क्रिया। देन कॉलम ए इज अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर इन द प्रेजेंट। कॉलम ए के सेंटेंस जो है यह दिखाते हैं कि जो कार्य है, जो कर्म हो रहा, क्रिया हो रही है, वह चल रही है। ओके, एक के बाद एक क्रिया हो रही है। जैसे पहले वो बैठता है, फिर मैंगो गिरता है, फिर उसको साफ करता है, फिर खाता है, या एक के बाद एक क्रिया हो रही है। ओके, समझ में आया सभी को? Yes, यहाँ पे एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। देन कॉलम बी इज अबाउट एक्शन दैट आर कंप्लीट। कॉलम बी के जो एक्शन है वो दिखा रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एक्शन दिए हुए हैं कॉलम ए में सारे हो रहे हैं, और कॉलम बी के एक्शन जो है हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। देन सेंटेंसेस इन कॉलम ए और इन द प्रेजेंट टेंस, जितने भी सेंटेंसेस कॉलम ए के हैं सभी प्रेजेंट टेंस के, मीन्स वर्तमान काल के हैं। ओके, कॉलम ए के सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस के हैं। देन सेंटेंसेस इन कॉलम बी आर इन द पास्ट टेंस, और जितने भी कॉलम बी के सेंटेंसेस हैं वे सभी पास्ट टेंस के, मीन्स भूतकाल के सेंटेंस, जो कि काम हो चुका है। यहाँ पे कॉलम ए के सेंटेंस में काम हो रहा है एंड कॉलम बी के सेंटेंसेस में काम जो है, वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, समझ में? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो भी एक्शन होता है वो उसमें प्रेजेंट टेंस है, जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसमें आपका पास्ट टेंस होता है, मींस भूतकाल। देन टेंस टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। जो टेंस होते हैं, कॉल बोलते हैं टेंस को हम। ओके, टेल अस हमें बताते हैं किसके बारे में, व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कि कब कौन से एक्शन होते हैं। ओके, कौन सी क्रियाएं कब होती है, कौन सी घटना कब होती है, इसके बारे में बताते हैं जो टेंस होते हैं। बेटा काजल सामने देखिए। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब आपको और भी सेंटेंस देखने हैं। अभी हमने जो देखा ये सारे सेंटेंस, यहाँ पे कॉलम ए के सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ओके, समझ आ रहा कि नहीं? कॉलम ए के सेंटेंस जो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड कॉलम बी के सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट मीन सिंपल पास्ट टेंस के हैं। अब आप देखिए दूसरा कॉलम यहाँ पे राइट है, इसमें भी कॉलम बना हुआ, मीन कॉलम सी कॉलम डी। अभी कॉलम ए भी हमने रीड किया, कॉलम सी एंड कॉलम डी देखना है। इसमें क्या राइट है, रवि इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। रवि
इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। रवि जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। देन यहाँ पे देखिए राइट है, रवि वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसका मीन्स होगा रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। यहाँ पे होगा रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ये आपका जो कॉलम सी के सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हैं, जो काम लगातार हो रहा है। एंड कॉलम डी के सेंटेंस आपके हैं पास्ट कंटीन्यूअस के, ओके, जो कि प्रेजेंट पास्ट में हो रहे थे। ओके, पास्ट टेंस में ये कार्य हो रहे थे। और कॉलम सी के सेंटेंस तो प्रेजेंट में हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और यहाँ पे राइट है रवि वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ये काम जो है पास्ट में हो रहा था और ये प्रेजेंट में हो रहा है। ओके, मीन्स कॉलम सी के सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हैं, कॉलम डी के सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस के हैं। ओके, आप सभी को पता होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताया भी गया है। क्यों, किसी को लर्न है टेंस Yes, का नेम? ma'am. ओके, और उसके पार्ट के नेम भी लर्न है? किसको लर्न है बताइए? ये सांचल जल्दी बोलिए बेटा। मैम पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। रॉन्ग बता रहे हो। चलिए आप बताइए सब तिवारी, माइक ऑन करिए। मैम प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इन जो 3 टेंस है इनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको हमने बताया भी था 4 पार्ट के नेम। क्यों, किसी को लर्न है? किसको लर्न है? यस अंकुर। मैम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आता है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं। बोलिए आगे। मैम परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड मैम चौथा वाला नहीं याद है। ओके, सभी के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट का नेम है, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। इसका नेम होगा आपका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बोल सकते हो। फिर आपका आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब ऐसे पास्ट को भी डिवाइड किया गया, इन्हीं जो नेम है वही पास्ट का भी नेम है, क्योंकि आगे आपका चेंज है। यहाँ पे हमने प्रेजेंट आगे यूज किया, यहाँ पे आपको आगे राइट करना पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, ऐसे फ्यूचर का भी होता है। अब आपको आगे कल फ्यूचर राइट करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मेरा दिव्यांश से सही से बैठो। तो ये सारे जो है पार्ट हैं, सभी जो 3 टेंस है 3 टेंस के पार्ट हैं, 4 पार्ट होते हैं। इनको सभी टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये सभी पार्ट के ना आप लर्न कर लेना, ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पे आपको आज पढ़ना है जो आपकी बुक में आज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड पास्ट कंटीन्यूअस। अभी यहाँ पे आपने ऊपर देखा, ये आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अभी यहाँ पे कॉलम सी में हम देख रहे हैं ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हैं और ये सभी पास्ट कंटीन्यूअस के हैं, ठीक है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस
रवि इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, वह क्रिया जो अभी प्रेजेंट में हो रही है। देन यहाँ पे देखिए रवि वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ये कार्य जो है पास्ट टेंस में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, पास्ट में हो रहा था। देन रवि इज वाचिंग द कैमेलियन, रवि जो है कैमेलियन को देख रहा है, गिरगिट को देख रहा है। ओके, देन देखिए यहाँ पे अब इसी को पास्ट में राइट किया गया है। तो शिवांगी आवाज जा रही है आपको, एक बार हैंड शो कर दो शिवांगी। ओके, रवि वाज वाचिंग द कैमेलियंस, रवि जो है कैमेलियन को देख रहा था। ये काम जो है पास्ट में हो रहा था, वह कैमेलियन को देख रहा था। देन रवि इज लुकिंग अराउंड द गार्डन, रवि जो है गार्डन के चारों तरफ देख रहा है। रवि वाज लुकिंग अराउंड द गार्डन, रवि जो है गार्डन के चारों तरफ देख रहा था। देन हु इज ट्राइंग टू कैच बटरफ्लाई, कौन बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देन हु वाज ट्राइंग टू कैच बटरफ्लाईज, कौन बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ओके, ये सभी क्रियाएं जो है कॉलम सी में जो राइट है ये अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं, और कॉलम डी की जो क्रियाएं हैं, जो वर्ब है यहाँ पे पास्ट टेंस में हो रहे थे, अभी नहीं हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे थे। ओके, सभी को आगे समझ में, एक बार बोल दो फिर आगे Yes, ma'am. Then Ma'am. column C is about action while they are happening, कॉलम सी के जो एक्शन है वे बता रहे हैं एक्शन के बारे में जो कि हो रहे हैं, घटनाएं जो है हो रही हैं। देन कॉलम डी इज अबाउट एन एक्शन, कॉलम डी के जो एक्शन है किसके बारे में है, इन पास्ट बिफोर दे आर कंप्लीट, पास्ट में जबकि वे कंप्लीट नहीं हुए थे। ओके, पास्ट में जब वे कंप्लीट नहीं हुए थे उसके बारे में बता रही है कॉलम डी के सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में ये भी कंप्लीट नहीं हुए थे, चल रहे थे पास्ट टेंस में। देन बी यूज, अब देखते हैं हम यूज क्या करते हैं इसमें। बी यूज इज एम और आर विथ वर्ब्स दैट इन आईएनजी एंड टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में हम वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब के साथ इज एम आर लगता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। ओके, जो प्रेजेंट टेंस के वर्ब होते हैं उस वर्ब के लास्ट में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, साथ में इज एम आर का भी यूज करते हैं। ठीक है, देन सेंटेंसेस इन कॉलम सी, जो कॉलम सी के सेंटेंस है इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। ये सभी सेंटेंस जो कॉलम सी के हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हैं, मींस जो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, मतलब वर्तमान समय में जो काम हो रहा है। ओके, तो सारे सेंटेंस जो है कॉलम सी के प्रेजेंट टेंस के हैं। प्रेजेंट टेंस के साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, इज एम आर के साथ हम वर्ब राइट करते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, एंड इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, देन अब देखते हैं बी यूज, हम यूज करते हैं वाज एंड वर, वाज वर का एंड यूज हम कहां पर करते हैं, विथ वर्ब, वर्ब में दैट इंड इन आईएनजी, जिसका इंड जो है आईएनजी से होता है। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, ऐसी क्रियाओं के लिए जो कि पास्ट टेंस में शुरू किए गए थे, लगातार हो रहे थे। ओके, पास्ट टेंस में भूतकाल में जो क्रियाएं शुरू की गई थी वो लगातार हो रही थी, तो वहां पे हम देखिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, साथ में वाज एंड वर का भी यूज करते हैं। सेंटेंसेस इन कॉलम डी आर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने यहाँ पे जो सेंटेंस रीड किया कॉलम डी के सेंटेंस ये सभी पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। ओके, जो क्रियाएं पास्ट टेंस में हो रही थी, कुछ समय के लिए पास्ट टेंस में क्रियाएं हो रही थी। रवि जो है कैमेलियन को देख रहा था, रवि गार्डन में देख रहा था, रवि प्ले कर रहा था दोस्तों के साथ, ये क्रियाएं जो पास्ट टेंस में कुछ समय के लिए हो रही थी। ओके,
समझ में आया सभी को? Yes. जैसे यहाँ पे आपका राइट Yes, है ma'am. प्ले, प्ले आपका वर्ब है, प्ले में क्या लगा हुआ साथ में, आईएनजी लगा हुआ है। तो आईएनजी कब लगाते हैं? केवल कंटिन्यूअस में ही लगाते हैं आईएनजी। किसी भी सेंटेंस, कोई भी टेंस हो, से प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, जो उसका कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसी में आईएनजी लगता है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए प्ले के साथ वाज लगा है, क्योंकि प्ले आपका वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ वाज लगाते हैं, वाज लगा हुआ है। रवि आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए हम वाज लगाते हैं, प्लूरल नाउन के लिए वर लगाते हैं। तो रवि आपका सिंगुलर नाउन में है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा हुआ है। रवि वाज प्लेइंग, रवि खेल रहा था। ओके, अगर यहाँ पे होता दे, अगर हम राइट करते दे, तो अगर दे होता तो यहाँ पे वर राइट करते। ओके, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, क्योंकि दे आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। तो प्लूरल फॉर्म में हम वर लगाते हैं और सिंगुलर में वाज लगाते हैं। सबको आ गया समझ में? इतना इतना सभी को समझ में आ गया? यस और नो तो बोल दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, चलो आगे लोग देखते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, आगे यहाँ पे है बी यूज, ये तो हमने बताया भी। आगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको देखना है प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस क्या, अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले राइट है प्रेजेंट, फिर राइट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये आपका जो पहले बॉक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, टॉक अबाउट हैबिट्स रूल्स। हम बात करते हैं हैबिट्स के बारे में, किसी की हैबिट आदत के बारे में, रूल मीन्स नियम के बारे में बात की जाती है। जैसे रवि प्लेस इन द पार्क एवरी इवनिंग, रवि जो है प्रत्येक दिन शाम को पार्क में खेलता है। ओके, रवि प्लेस, रवि खेलता है, कहाँ पर खेलता है, इन द पार्क, पार्क में। कब खेलता है, एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम। रवि जो है प्रत्येक शाम पार्क में खेलता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देन अब यहाँ पे देखिए राइट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग नाउ, हम इसमें इस चीज के बाद बात करते हैं जो क्रियाएं अभी हो रही होती हैं। ओके, ऐसी सेंटेंस यहाँ पे होता राइट करते हैं कि जो क्रियाएं अभी हो रही हैं। ऐसे यहाँ पे राइट है लुक रवि इज प्लेइंग इन द पार्क, देखो रवि पार्क में खेल रहा है। रवि जो अभी खेल रहा है, ओके, अभी उसका काम हो रहा है। विथ हिज फ्रेंड्स, रवि लुक रवि इज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, रवि पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, देन आपका राइट है यहाँ पे प्रेजेंट एक्शन हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। जो प्रेजेंट के एक्शन होते हैं वे एक के बाद एक होते हैं। ओके, एक के बाद एक कार्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रवि लुक अराउंड, रवि चारों तरफ देखता है। He then sit under a mango tree, फिर वह पेड़ के नीचे बैठता है। He hears a noise, फिर वह एक आवाज सुनता है। ये कार्य जो है एक के बाद एक हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले वह देखता है, फिर वह पेड़ के नीचे बैठता है, फिर क्या करता है, फिर एक आवाज सुनता है। तो ये क्रियाएं जो है एक के बाद एक हो रही हैं। समझ में आ रहा सभी को? तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में जो क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब होते हैं, एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक घटना होती है। जैसे यहाँ पे पहले रवि देखता है, फिर वह पेड़ के नीचे बैठता है, फिर वह एक आवाज सुनता है। देन अब यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, फॉर सेवरल एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक साथ कई सारे एक्शन होते हैं, एक साथ कई सारी क्रियाएं होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि क्रियाएं एक के बाद एक होती हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ही साथ कई सारी क्रियाएं होती हैं। ओके, सबको समझ में आ रहा कि नहीं?
आ रहा है। ओके, तो Yes, यहाँ पे ma'am. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रियाएं एक के बाद एक होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो कार्य होते हैं, एक्शन होते हैं, एक साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है, एंड स्नेहा इज रीडिंग, स्नेहा पढ़ रही है। यहाँ पे दो क्रियाएं साथ में हो रही है, रवि खेल रहा है, स्नेहा पढ़ रही है। ओके, दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं। रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है, एंड स्नेहा इज रीडिंग, स्नेहा पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्रियाएं एक साथ हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो टेंस होते हैं उसमें क्रियाएं एक साथ होती हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्रियाएं एक के बाद एक होती हैं, लगातार एक के बाद एक क्रियाएं होती रहती हैं। तो आपकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है, ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दोनों में डिफरेंस राइट किया गया है। इसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। अब ऐसे आपका पास्ट में भी होता है, जैसे प्रेजेंट में डिफरेंस आपने देखा, ऐसे पास्ट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी ऐसे डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी वही राइट है, टॉक अबाउट अ शेड्यूल। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं उसमें शेड्यूल के बारे में बात की जाती है। जैसे द गेम स्टार्ट्स एट 4 PM, गेम कब शुरू हुआ, गेम जो है 4 PM पे शुरू होता है, स्टार्ट होता है। देन टू टॉक अबाउट फ्यूचर, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं उसमें फ्यूचर के बारे में बात की जाती है, भविष्य के बारे में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग, मैं आज शाम को पार्क घूमने जा रहा हूँ। ये क्रिया जो है बताई जा रही फ्यूचर में भी होगी, अभी हुई नहीं है। तो आई एम गोइंग टू पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, इन द इवनिंग, शाम को मैं पार्क जा रहा हूँ। देन ट्रस्ट मीन्स होता है सत्य, ट्रूथ मीन्स सत्य। यहाँ पे देखिए सत्य क्रिया जो होती है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सन जो हमेशा ईस्ट से उगता है। ओके, सन जो हमेशा कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से। ईस्ट की हिंदी क्या होती है, पूर्व पश्चिम, क्या होता है ईस्ट मीन्स, पूर्व। तो जो सूर्य हमेशा दिशा में उगता है, ये बात में सत्य है। ओके, इसको झूठ नहीं कह सकते हैं, इसको झुठला नहीं सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिसको हमेशा तो सही ही रहती है, सत्य होती हैं, उसको हम झूठ नहीं कह सकते हैं, वो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। जैसे आप सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगता है, इसको हम झूठ नहीं बोल सकते, सत्य होता है। ओके, तो जो रूल यहाँ पे दिए हुए हैं आप सब लर्न कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल क्या है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल जो है, दोनों में डिफरेंस राइट किया गया, इसको आप लर्न कर लेना, ठीक है। सभी को आगे समझ में? यस मैम। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं। अभी आपने जितना सीखा, जितना आपने लर्न किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, अब इन सबसे जो एक्टिविटी है यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे राइट है, अंडरलाइन द वर्ब एंड देन आइडेंटिफाई इट्स टेंस। पहले वर्ब को अंडरलाइन करोगे, इसमें जो वर्ब है, जो क्रियाएं हैं सेंटेंस में, इसमें आप जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद से इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस क्या है, इसमें आप वो राइट करोगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे राइट है, द टीचर स्माइल एट हर स्टूडेंट। द टीचर स्माइल, टीचर जो है मुस्कुराई, इट एट हर स्टूडेंट, टीचर अपने स्टूडेंट पर मुस्कुराई, ओके, हंसी। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में वर्ब कहां पर है, बोलिए, कोई बोलिए, इसे वर्ब कहां पर है, द टीचर स्माइल एट हर स्टूडेंट्स, क्रिया कौन सी हो रही है इसमें, नहीं समझ में आ रहा क्रिया क्या है इसमें, वर्ब क्या है बेटा, बोलिए कोई, इसको इसमें वर्ब क्या है, क्या, स्माइल, स्माइल, ओके, मुस्कुराना। यहाँ पे स्माइल जो है क्रिया है आपका, तो यहाँ पे स्माइल को अंडरलाइन करेंगे। अब ये क्रिया किस में है, किस टेंस में है, प्रेजेंट में, पास्ट में है, स्माइल राइट है, ध्यान देना।
स्माइल का स्माइल, स्माइल में मुस्कुराना, स्माइल में मुस्कुराया। अब बताइए स्माइल किसमें होगा, कौन सा टेंस है स्माइल में, प्रेजेंट है पास्ट? मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट है, बहुत ही अच्छे। शिवांगी आप बताइए बेटा, शिवांगी माइक ऑन करिए। यहाँ पे स्माइल में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट या पास्ट? चलिए बहुत टाइम ओवर होने वाला है। मैम पास्ट। पास्ट, एक बार प्रेजेंट, एक बार पास्ट। कनीज आप बताइए बेटा इसमें कौन सा टेंस है? कनीज, फातिमा माइक ऑन करिए। पास्ट। पास्ट, ओके गुड। दिव्यांशी? मैम पास्ट। ओके, तो यहाँ पे राइट करेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस ऐसे आप देखिए, इसको पहचानिए। लेट्स मेक पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। चलो ब्रेकफास्ट के लिए पैनकेक बनाते हैं। अब इसमें देखिए वर्ब कौन सा है? तेरा वर्ब क्या है इसमें? महिमा, सलोनी, कोई बताइए। कनीज आप ही बोलिए, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? लेट्स मेक पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। चलो ब्रेकफास्ट के लिए पैनकेक बनाते हैं। यस दिव्यांशी? मेक, गुड। यहाँ पे मेक आपका वर्ब है, मेक मीन्स बनाना, तो मेक को आपको अंडरलाइन करना। अब बताइए वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में? बोलिए जल्दी कोई। महिमा चलिए आप बता दीजिए, मेक जो है किसने, प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस? मैम प्रेजेंट टेंस। ओके, तो मेक का पास्ट क्या होगा? मेक का पास्ट क्या होता है? मेक का पास्ट क्या होता है बेटा, बोलिए। नहीं पता? किसी को नहीं पता है? बेटा मेक का होता मेड, मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाया। तो यहाँ पे मेक राइट है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आप राइट कर लो इंडेफिनिट बीच में, ठीक है। यहाँ भी बीच में इंडेफिनिट राइट कर लो, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। यहाँ पे आप इंडेफिनिट राइट कर लेंगे बीच में। नोट करिए जल्दी से, हैव यू डन? यहाँ आप बीच में इंडेफिनिट राइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी जैसे पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन आपका राइट है यहाँ पे, द मूवी बिगेन 10 मिनट्स एगो। मूवी जो है 10 मिनट्स पहले ही शुरू हो चुकी है। यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बोलिए, टाइम ओवर होने वाला है। वर्ब कौन सा है इसमें? नहीं पता क्या है? आप लोग बोलते ही नहीं हो, मेरे को साइलेंट होके बैठे रहते हो। बेटा इसमें वर्ब कौन सा है, क्या है वर्ब इसमें, कौन सा वर्ड? नहीं बोलोगे तुम पढ़ाएंगे नहीं, बस एंड कर देंगे। बस होमवर्क करते रहना आप लोग अच्छे से। दिमाग से बैठ ही नहीं पा रही सही से। कनीश माइक ऑन करिए। एगो है, नो, बिगेन होगा, मिस शुरू होगा। यहाँ पे आप राइट करोगे
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पहला वाला, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट राइट करेंगे। देन एवरीवन लाफ्ड एट अंकल्स जोक, यहाँ पे आपका लाफ्ड होगा वर्ब, ये आपका किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट, ये भी होगा। देन है शी वाज वॉकिंग टू द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पे टहल रहा था। अब बोलिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, जल्दी बोलिए, यहाँ पे कौन सा टेंस है। मैम वॉकिंग। वॉकिंग आपका, वॉकिंग नहीं मतलब वॉकिंग बोलते हैं, वॉकिंग आपका वर्ब हो गया। अब इसमें कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस में पूछ रहे हैं, जल्दी बोलिए। यहाँ पे आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे ऐड करना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन आपका है द फार्मेसी क्लोज एट 10 PM, फार्मेसी जो है 10 PM पे क्लोज होती है, जो फार्मेसी में जो दवा की दुकान होती है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है आपका, क्लोज, क्लोजेज, यहाँ पे आपका क्लोजेज वर्ब है। अब ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नोट करना। आई एम मेकिंग अ स्केच फॉर माई आर्ट एग्जाम, यहाँ पे आपका होगा मेकिंग, सेंटेंस कौन सा, ये किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ नोट करना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देन प्लीज नीड द डो वेल, नीड मीन्स गूंथना होता है, कृपया आटे को अच्छे से गूंथो, तो यहाँ पे आपका नीड वर्ब होगा। अब किसमें है ये आपका है प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, पास्ट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट ही होगा, ठीक, यहाँ प्रेजेंट ही होगा। अगर नीड है तो यहाँ पे आप करते, यहाँ पे नीड है, नीड होता ही है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये लास्ट वाला। तो इसे आप अभी करके सबमिट कर देंगे। ओके, सभी को इतना आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आज ही। यस मैम। बाकी सेकंड आप कल करना, सेकंड में देखते हैं क्या करना, देख लो टाइम होने वाला है। यस मैम। Rewrite the sentences in the tense given in the brackets, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इसी के हिसाब से यस मैम। जैसे यहाँ पे सेंटेंस राइट है, मानो इज गोइंग टू टेक बाथ, इसको आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, इसे पास्ट कंटिन्यूअस चेंज करना, इसे अभी कल करना, नहीं बाद में समझा देंगे हम, ठीक है। आप पहले आज फर्स्ट सेंड करो, कुछ ना फर्स्ट आज सेंड कर देना, ठीक है। सभी को आज फर्स्ट सेंड करना अभी सेशन एंड होने के बाद। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय।